देखना इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। और मेरे यहाँ पर कपड़े रखे हैं बहुत सारे जिनको मुझे फोल्ड करना है, और मैं इनका व्लॉग देखूँगी और इनका व्लॉग देखते देखते मैं ना अपने कपड़े फोल्ड करूँगी। और आज मुझे है ना फ्रिज भी साफ़ करना है, मंदिर भी साफ़ करना है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम है। कल भी मैं पूरे दिन लगी रही थी। तो दोस्तों है ना, कपड़े मैं फ्लोर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपर फ्लोर पे मतलब जो टेरिस है वहाँ पर फैला के आई थी। और कपड़े ना मैं इसलिए है ना ऊपर छत पे डालने लगी हूँ, क्योंकि है ना नीचे है ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो अब है ना फ़िलहाल है ना मैं थोड़े थोड़े कपड़े धुल करके ऊपर ही डाल के आऊँगी। और अब है ना मैं इनको फटाफट फोल्ड कर लेती हूँ, काफ़ी सारा काम है आज मुझे। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। तो यहाँ पर मेरे कपड़े रखे हैं, आपको तो पता ही है। तो अभी है ना कपड़े मैंने धुले थे और बहुत सारे है ना फोल्ड करने थे। तो यहाँ पर ना मैं अपना व्लॉग एंजॉय करूँगी। तो मैं ना शशि का व्लॉग बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मतलब एक कॉमेडी है और माइंड रिलैक्स रहता है। जब भी मुझे कुछ ऐसा वैसा सब्ज़ी काटनी होती है या फिर कपड़े फ़ोल्ड करने होते हैं, तो मैं कोई भी व्लॉग लगा लेती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ। तो जी हाँ, तो आज है ना मैं कुछ आपको बताऊँगी कि मैं घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज तो मैं थोड़ी-सी फ्री हूँ, तो इसी चीज़ पे आज बात कर लेते हैं। तो आज मेरे पास में ज़्यादा काम तो नहीं है, कपड़े फ़ोल्ड करने हैं और बाकी मैंने सारा का सारा काम सुबह का फिनिश कर लिया था। दिवीसा भी नहा चुकी है और इसके कपड़े ना मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि है ना बहुत सारे कपड़े दिवीशा के चेंज होते रहते हैं। खाना पीना इसका चलता रहता है, गिराती रहती है और आजकल है ना खुद से कोशिश करती है पकड़ के खाने की, तो इसका ये चलता रहता है। तो आज है ना इसी के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर के काम। तो देखिए, सुबह उठती हूँ, हस्बैंड जी अपना मतलब लंच उनका दे देती हूँ मैं, वो नाश्ता करके चले जाते हैं। तो सुबह तो मेरा खाने पीने का हो ही जाता है और अपनी मैं रोटियाँ ना एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ। और बीच में अगर ऐसा होता है कभी नहीं बनाती, तो क्योंकि है ना दिवीशा का जो खाना पीना मैं बनाती हूँ तो उसी में से मतलब ये छोड़ती है, तो मैं वो खाती हूँ, वेस्ट नहीं करती। और वैसे भी मैं खाना वेस्ट नहीं करती और खाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको, जो नई नई है ना मॉम्स बनी है कि या फिर किसी की जो बेबी है 1 साल की है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं सब कुछ मतलब सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं भी 1 साल की बच्ची को संभाल रही हूँ। और मतलब उसका जो मतलब बदलाव वाला व्यवहार होता है वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसके साथ में घर के काम करना। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना, जब आपका बच्चा है ना किसी चीज़ में खेल रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करिए उस टाइम अपना काम फिनिश करने का। तो सुबह उठ के मेरी बेटी उठती है, उठ के थोड़ा मूड इसका फ्रेश रहता है, इधर उधर घूमती है। जैसे इसके पापा है ना नाश्ता कर रहे होते हैं, तो उनके पास में है ना थोड़ा सा नाश्ता करती है, ये इधर उधर घूमती है। उसके बाद है ना जब मैं काम करती हूँ तो मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, जैसे ओट्स वगैरह या फिर दूध दे देती हूँ। तो आजकल इसका दूध इसका मन नहीं करता, तो मैंने है ना जैसे कि मीठा ओट्स बना दिया, फिर पोहा बना दिया, मतलब कुछ भी ऐसा मैं बनाती रहती हूँ उसके लिए मॉर्निंग में। और वो खा के थोड़ा बहुत ही है ना टीवी इंजॉय करते हैं। तो उस बीच है ना मेरे लिए ना बिल्कुल गोल्डन टाइम होता है अपना किचन का काम फिनिश करना। तो सबसे पहले मैं उस टाइम पे अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ फटाफट, जब इसका टीवी चल रहा होता है। तो आज तो मेरे पहले ही सारे काम हो गए थे फिनिश, तो मैं यहाँ पर है ना आराम से अपना ब्लॉग एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं आप सभी को कहूँगी, जब बच्चा है ना किसी खेल में लगा रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपना काम तभी फिनिश कर लीजिएगा। उसके बाद है ना दूसरी चीज़ होती है, दूसरा मतलब आपको होता है जब बच्चा बेबी सोता है, तब आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम फिनिश करने की कोशिश करना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ये सोती है तो मैं जो मेरे काम है ना पेंडिंग पड़े होते हैं, जैसे कि अलमारी में इसकी सामान लगाना है, फिर या अलमारी की साफ़ सफाई करना, एक्स्ट्रा जो भी मेरे काम होते हैं मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी किचन है ना थोड़ी ओपन है, तो इसके है ना जो डब्बे होते हैं 15-10 दिन में ही है ना मतलब बिल्कुल है ना ख़राब, मतलब जो तड़का लगाती हूँ उसमें है ना सारा का सारा चिक्कड़ है ना इसका डब्बों में बैठ जाता है। तो मुझे है ना किचन भी साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं ना ये एक्स्ट्रा काम अपने
रोक के रखती हूँ कि मुझे आज ये ख़त्म करना है, आज ही मुझे ये ख़त्म करना है। डेली का मैं प्रेशर नहीं डालती, तो ऐसे में करती हूँ। और तीसरी टिप से मैं आपको ये शेयर करूँगी कि आप है ना डेली का मतलब प्रेशर मत लो अपने ऊपर। आप है ना मतलब एक एक काम है ना टाइम निकाल के रखो कि एक काम मुझे आज फिनिश करना है, एक काम दूसरे दिन फिनिश करना है। जैसे कि थोड़ा सा टाइम मिला तो आज मैंने ये साफ़ कर दिया, थोड़ा सा टाइम मिला तो आज मैंने ये साफ़ कर दिया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी काम मेरा होता है तो पहले ही सोच के रखती हूँ। पिछले भी व्लॉग में आपने देखा होगा, जैसे मुझे फ्रिज क्लीन करना था तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे फ्रिज क्लीन करना है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने फ्रिज अपना क्लीन कर लिया था। तो ऐसे ही मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और आपको भी मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बच्चे के साथ में यही है कि आप है ना ऐसे मतलब बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए अपने काम का। तो ऐसे कर ले तो आपके ऊपर मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा, ना आपका मतलब डिस्टर्ब होगा माइंड। तो मतलब ये कुछ टिप्स हैं काम करने की, फिनिश करने की। तो आप है ना ये बिल्कुल अपना सकते हैं, बिल्कुल आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ना दिविशा भी है ना मेरे साथ खेल रही है। इसके साथ में खेल खेल के मेरे ये भी है ना कपड़े फोल्ड हो जाएंगे फटाफट। तो बहुत सारे मेरे है ना काम फैले होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब फ्री माइंड होके है ना सारे कामों को अपना मैनेज कर लेती हूँ। सारा काम मेरा है ना टाइम पे हो जाता है। कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि जैसे कि रूम है या फिर है ना रूम में है ना कोई गंदगी है या फिर कहीं भी, मतलब क्योंकि मैं टाइम पे अपना ख़त्म करती रहती हूँ। क्योंकि मैं ना ये टिप्स है ना ज़रूर अपनाती हूँ जो मैंने आपको बताई है। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन ये वाला काम कर लिया, दूसरे दिन दूसरे वाला काम कर लिया, तो बिल्कुल मेरे सारे के सारे है ना काम मैनेज हो जाते हैं। घर भी साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है और हमें है ना अपने घर में पता भी चलता रहता है कि कौन सा काम हमारा फिनिश हो रहा है, कौन सा बच रहा है, अगर हमें डेली ये चीज़ें करते रहते हैं। तो आप है ना ज़रूर, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी मेरी है ना वीडियो देख रही हैं, उनको ये सारी चीज़ें है ना बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि आप एक बार ट्राई करके देखना। और जो नई नई मोम बनी हैं जिनके ऊपर घर का काम प्रेशर है और जो अलग रहती है मतलब बाहर रहती हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। कार्टून चलाए हैं मैंने, तब जाके इसने कपड़ों की मतलब फ़ोल्ड करने दिए, मुझे कपड़े की तह बनाने तब दी। अब जाके मेरे है ना कपड़े फ़ोल्ड हुए हैं। इसके पापा के मैंने लगा दिए हैं उनकी लाइन में, मतलब उनके अलमारी में, और थोड़े से बच रहे हैं। इनको फ़ोल्ड करके मैं बाल अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी और उसके बाद आज है ना कुछ इतना काम नहीं है, बस फ्रिज साफ़ करना है और मंदिर। उसके बाद में मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँगी और इन कपड़ों को मैं फटाफट लगा देती हूँ। दिविशा के कपड़े भी मतलब उसकी अलमीरा में लगा दूँगी। और एक दिन है ना इसके कपड़े भी मुझे लगाने हैं इसकी अलमीरा के सारे मैसी हो रहे हैं, क्योंकि छोटा रहता है ना, मतलब छोटे छोटे कपड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो सारे मैसी हो जाते हैं जल्दी। तो अब मैं ना इसका फटाफट है ना इसके कपड़े लगा देती हूँ, फटाफट काम करते हैं। दिविशा की अलमारी कितनी मैसी हो रही है, तो एक मिनट। मैंने यहाँ का बल्ब ऑन किया है और देखिए दिखाया था अलमीरा, तो आपको पता ही है कहाँ पे रखी है। और देखिए मैं दिखा देती हूँ उसके कपड़े कितने मैसी हो रही है। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, बहुत जल्दी मैसी हो जाते हैं। एक दिन इसको भी लगाना है मुझे, तो फ़िलहाल है ना मेरे पास में टाइम नहीं है। जिस दिन टाइम होगा तो उस दिन मैं ये कपड़े भी ज़रूर लगाऊंगी। और फ़िलहाल फटाफट रख देते हैं कपड़े भी मैंने ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि पूरी अलमीरा के मुझे कपड़े लगाने एक दिन में लगा दूंगी इधर के करके। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े इसमें आ गए हैं तो दिविशा के लिए ये वाला जो स्पेस है वो कम पड़ रहा है। और नीचे मैंने मतलब इसको क्लोज़ रखा है, इसमें वैसी चीज़ें रखी हैं मेरी, और इसी वजह से मैं इसको ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर अलमीरा ऐसी नहीं है जो सेफ्टी वाली हो, बस यही है। तो ये वाला मुझे स्पेस कम लग रहा है, लेकिन फिर मुझे दिक्कत हो जाती है कि मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँ। तो बस वही चीज़ें मैनेज करनी है, तो इसी में मैं देखूँगी। फिर थोड़े से कपड़े निकालूँगी इसके जो नहीं पहनती, और तब जाके स्पेस बनेगा यहाँ पे। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और
अब मैं ना ये कपड़े भी उठा के रख दूँगी फटाफट। और इसको देखो ये क्या कर रही है। तो चलिए जी, मेरा सारा काम है ना फिनिश हो गया था। तो यहाँ पर है ना मैं गाने सुन रही थी और गानों का मतलब मज़े ले रही थी, क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ख़ासकर जब काम कर रहे हो तब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर गाने सुनते सुनते अपना है ना जो करेले थे वो कट करके रख दूँगी। मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। तो मैंने आपको बताया था कि आप है ना ये सारी चीज़ें है ना तब है ना ट्राई करके देखना जब आपका बच्चा सो रहा होता है। तो ये है ना आपको ईज़िली आपका सारा का सारा काम, घर का काम है ना कंप्लीट हो जाता है। और आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना। तो दिविशा सो रही थी। मैंने यहाँ पर है ना अपने करेले कट कर लिए थे, थोड़ा नमक लगा करके इसको रख दूँगी। तो दोस्तों आज है ना मैंने सिंपल सी वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। जो भी लेडीज़ होती हैं वो घर के काम को लेकर परेशान रहती है बच्चे के साथ में, तो बस थोड़ी सी बातचीत की है मैंने आप लोगों के साथ में, ताकि आप है ना थोड़ा फ्री माइंड रहे, अपने आप को हल्का महसूस कराए और काम की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि काम को है ना थोड़ा सा मैनेज करना तो होता ही है। और वो कैसे करना होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल तो लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो आप है ना लाइक, मेरी वीडियो को शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के है ना आपके पैसे नहीं लगते, लाइक के नहीं लगते, शेयर के नहीं लगते, तो ये ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ उस चीज़ों से, और नहीं करते तो मोटिवेट भी होती हूँ। तो प्लीज़ आप है ना लाइक और कमेंट तो ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि दोस्तों जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है कि उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं मोटिवेट होती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।